अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज ने फैसला कर लिया है बड़ा धमाका करने का। अब मलिक रियाज ने अपना मुंह खोलने का फैसला किया है और अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में आपको मलिक रियाज अपनी टीवी स्क्रीन पे नजर आने वाला है। मलिक रियाज तहलका मचाने वाला है और इस इंटरव्यू में मलिक रियाज तीन मौजुआत के हवाले से गुफ्तगू करने वाला है। वो तीन मौजुआत कौन से हैं जिस पर मलिक रियाज ने बात करनी है, और जब मलिक रियाज बोलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि रियासत मदीना जो इमरान नियाजी ने बनाई हुई थी, अब कहां बनाई हुई थी वो तो इमरान नियाजी बता सकता है, लेकिन उस रियासत मदीना में किस तरह मलिक रियाज फायदे उठा रहा था और फायदे पहुंचा रहा था। अहम तफसीलात आपको बताने वाला हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, मलिक रियाज की जो अहम कहानी है, तहलका खेज इंकशाफात हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ा धमाका हो रहा है उसकी तफसील आपको पहले बता देते हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 440 वॉट का झटका दे दिया है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जिसकी ऑडियो लीक हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब था, उनके कहने पे फैसले दिया करता था जब ये लाहौर हाईकोर्ट में हुआ करता था। कई मामलात हैं जो अब खुल रहे हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जो 440 वॉट का झटका दिया है, उसके बाद मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। मामला यह हुआ कि मज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए एक काउंटर अटैक, काउंटर स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, और इस काउंटर स्ट्रैटेजी में किया यह गया था कि जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस तारिक मसूद, और उनके खिलाफ एक शिकायत 16 जून 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज करवाई गई थी। ये जो दर्ज करवाई गई कंप्लेन थी, ये एक खातून के जरिए करवाई गई थी। इस खातून का नाम आमना मलिक है। बाकायदा ये खातून जो है अब मंजर आम पर आ गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इसने शिरकत की, वहां पर इसने जो अपना मुद्दा था वो बयान किया, जो अपनी शिकायत थी वो बयान की, और इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था इसमें ताबड़तोड़ सवालात किए गए इस खातून से। 13 के करीब सवालात किए गए इस खातून से, लेकिन एक सवाल का जो जवाब था वो ये मुतमईन नहीं कर सकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान को। अब ये जो 13 सवालात हैं इनकी तफसील मैं आपको बताता हूं, लेकिन किया ये स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई थी कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो मज़ाहिर नकवी था उसको बचाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 के करीब शिकायत थी जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दर्ज हुई थी, उनमें से जो 9 शिकायत थी वो ऑडियो लीक से मुतल्लिक थी और एक शिकायत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के माली मामलात के हवाले से थी। लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए जो उनके सहूलतकार थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल था, उन्होंने ये किया कि जस्टिस तारिक मसूद को निशाना बनाया गया। और जस्टिस तारिक मसूद को निशाना बनाने की वजह यह थी कि जस्टिस तारिक मसूद के पास वो जो शिकायत थी जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आई थी उस पर राय देने के लिए जस्टिस तारिक मसूद को वो जो डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज थी, वो भिजवाई गई थी। लेकिन जो जस्टिस तारिक मसूद थे वो छुट्टियों पर थे, वो इंतजार कर रहे थे कि काजी आएगा, फिर काजी फैसले करेगा। लिहाजा जस्टिस तारिक मसूद ने वो जो शिकायत पर अपनी राय थी वो 25 सितंबर 2023 को जब नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो उनको वो भिजवा दी। अब मामला ये हुआ कि जस्टिस तारिक मसूद पर दबाव डालने के लिए ये आमना मलिक खातून को इस्तेमाल किया गया, और 16 जून 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के नाइंदहिंदा होने के चंद शवाहिद थे, चंद टैक्स के मामलात थे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज करवा दिए गए ताकि वो दबाव में आ जाएं और जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उसकी जान बख्शी हो जाए। लेकिन मामला यह हुआ कि 28 अक्टूबर 2023 को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं उन्होंने राब्ता किया इस खातून से, आमना मलिक से, और इनसे कहा कि आपके पास जो जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ दस्तावेजात हैं, शवाहिद हैं, वो आप जो है वो हमें इरसाल कीजिए, हमें भेजिए ताकि मामले को आगे बढ़ाया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, काजी आ गया है, काजी सबका एहतसाब करेगा। फिर ये जो खातून थी इन्होंने 3 नवंबर 2023 को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे उनको भिजवाई, और फिर ये जो केस था ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लग गया। अब ये जो खातून थी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुई। बाकायदा जस्टिस तारिक मसूद जिन पर इल्जाम लगा था वो इस इजलास में मौजूद थे। इस आमना मलिक खातून जो थी इनसे पूछा गया
कि जो इन्होंने शिकायत जमा करवाई है उस पर जो है वो इनके पास क्या शवाहिद हैं। इनसे 13 के करीब सवालात किए गए। पहला सवाल आमना मलिक से ये किया गया, जो पहला सवाल था वही बड़ा जानदार था। वो ये था कि आप अजहर जो एडवोकेट हैं उनको कैसे जानती हैं। अब अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो हैं बड़े मारूफ वकील हैं, और मारूफ वो इसलिए हैं कि वो एजेंसियों के जो गेम है वो खेलते रहे हैं। बाकायदा एजेंसियों के इशारे पे वो इल्जामात लगाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में पिटीशंस करते रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े वो करीब रहे हैं। और जब तहरीक इंसाफ जनरल फैज की गोद में खेल रही थी और जनरल फैज उन्हें इक्तदार में लाने वाले थे, तो ये अजहर एडवोकेट ही होता था जो बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। लेकिन अब मामला ये हुआ कि जो जस्टिस तारिक मसूद और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान थे, उन्होंने पहला सवाल यह किया कि आप अजहर सिद्दीक एडवोकेट को कैसे जानते हैं। तो आमना मलिक ने कहा कि वो एक बड़े मशहूर वकील हैं, हाँ मैं जानती हूं। फिर उनसे सवाल किया गया कि जो आपके खाविंद हैं, जो मलिक एडवोकेट हैं, वो क्या अजहर सिद्दीक के एसोसिएट हैं। तो इस खातून ने हामी भरी और कहा कि हाँ वो अजहर सिद्दीक के एसोसिएट हैं। अब ताल्लुक आप जो है वो देखिए कि ताल्लुक कैसे जुड़ रहा है। फिर इनसे खातून से पूछा गया कि ये जो आपकी शिकायत है इसको किसने ड्राफ्ट किया। तो इस खातून का कहना था कि ये मेरी टीम ने ड्राफ्ट किया। फिर पूछा गया कि ये टीम से आपकी क्या मुराद है, तो इस खातून के पास कोई जवाब नहीं था। अब टीम जो है वो मुबैना तौर पे हो सकती है अजहर सिद्दीक एडवोकेट ही हो पीछे, क्योंकि जो खाविंद है उसका ताल्लुक उससे जुड़ रहा है। फिर इनसे सवाल किया गया कि आप टैक्स देती हैं, तो इस खातून का कहना था मैं टैक्स नहीं देती। फिर इनसे पूछा गया आपके खाविंद टैक्स देते हैं, तो इस खातून का कहना था नहीं मेरे खाविंद भी टैक्स नहीं देते। और ये मामला लेकर आई है जज के टैक्स के हवाले से, और खुद जो है और खुद का जो खाविंद है वो टैक्स देंदा नहीं है और टैक्स देता नहीं है। फिर इस खातून से पूछा गया कि आप सरदार जो तारिक मसूद हैं जस्टिस, उनके जवाब से मुतमईन है। तो खातून ने कहा हाँ मैं 100% मुतमईन हूं, मैंने जवाब सुन लिया है। फिर सरदार तारिक मसूद ने सवालात किए इस खातून से, और इस खातून से पूछा क्या आपका कोई ट्विटर अकाउंट है। तो इस खातून का कहना था मेरा नहीं है, शौहर के बारे में मुझे इल्म नहीं है। फिर इनसे पूछा गया कि जो ये शिकायत थी ये अजहर सिद्दीक के पास कैसे आ गई। तो इसका भी जवाब जो था वो इस खातून के पास नहीं था। इसने कहा आप अजहर सिद्दीक एडवोकेट से ही पूछ लीजिए। तो इस खातून को जो इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें थीं अब वो बेनकाब हुई हैं, न सिर्फ बेनकाब हुई हैं बल्कि नंगी हो गई हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से जो रेफरेंस था उसको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, कौश कर दिया। लेकिन जो मज़ाहिर नकवी है उसकी गर्दन फंस गई है। और दोस्तों मामला ये हुआ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जो दरख्वास्त थी, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। और बाकायदा तहरीक इंसाफ के बड़े जो वकील हैं, जिसमें जो है वो अली जफर हैं, फिर लतीफ खोसा हैं, फिर जो साबिक वकील रहे इमरान खान के जो ख्वाजा हारिस हैं उनको वकील किया है, मखदूम अली खान को वकील किया, बड़े महंगे महंगे वकील किए थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो 184(3) की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है। अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी। तो रसीदें जो है वो चाहिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी रसीदें पेश करें और क्लीन चिट लें और फिर घर चले जाएं। जैसे जो सियासतदान हैं उनसे रसीदें मांगी जाती हैं, ये जज भी जो है वो अपनी रसीदें दे और अपने आप को क्लीन चिट दे के घर चला जाए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, मामला गंभीर हो गया है, बल्कि बिगड़ गया है और आने वाले दिनों में बड़े तहलके होने वाले हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, मलिक रियाज एक बड़ा तहलका करने वाला है और मलिक रियाज के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो एक इंटरव्यू देने वाला है अगले चंद घंटों में, अगले चंद दिनों में वो टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। 3 मौजूआत हैं जिस पर मलिक रियाज ने बात की है। पहला जो मौजू है अपने इंटरव्यू में उसने बात की है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में। साकिब निसार कैसे मलिक रियाज को इस्तेमाल करता रहा था, मरात लेता रहा था, माल बनाता रहा था, और जो मलिक रियाज का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था उसके बाद 460 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस जुर्माने के बाद मलिक रियाज से साकिब निसार ने क्या क्या मराते ली, कहां कहां मुलाकातें की, क्या मामलात हुए, उनसे पर्दा अब मलिक रियाज उठाने वाला है। तो बड़ा तहलका होने वाला है। दूसरा जो मामला है जिस पर मलिक रियाज बात करने वाला है वो है 2014 के धरने। 2014 के धरने में जब ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी जो कि उस वक्त DGISI हुआ करता था, वो इमरान खान को नचा रहा था कंटेनर पर, तो पीछे मलिक रियाज जो है वो माली मुआवनत कर रहा था। तो अब मामला ये हुआ है कि जो मलिक रियाज है उसने फैसला किया है कि वो 2014 की कहानियां भी बताएगा कि कैसे धरने में मुआवनत की जा रही थी, माल पहुंचाया जा रहा था, पैसे पहुंचाए जा रहे थे, फाइनेंस किया जा रहा था, और कौन कौन सी एजेंसी की शख्सियात थी जो मलिक रियाज की पुष्टपनाही कर रही थी, उनको इस्तेमाल कर रही थी। जो तीसरा मामला है
वो है जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था उसमें किस तरह माल बनाया गया, कैसे माल बनाया गया, बनी गाला कैसे माल जाता था, फराह गोगी का क्या किरदार होता था, बुशरा बीबी कैसे माल पकड़ती थी। तो ये सारी दास्तानें जो हैं वो मलिक रियाज साहब अब बताने वाले हैं। अब मलिक रियाज जो है वो हमारी जो सियासत है पाकिस्तान की उसका बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। और मलिक रियाज को पता है कि कैसे सियासतदानों को इस्तेमाल करना है, कैसे जो फाइलें हैं उनके नीचे जो है वो पहिए लगवाने हैं। तो ये मलिक रियाज खुद कहता रहा है। और मलिक रियाज के जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी से ताल्लुकात रहे हैं उनके बारे में भी मलिक रियाज बात करने वाला है। और 2014 के धरनों के दिनों में मलिक रियाज नवाज शरीफ के पास किसका पैगाम लेकर गया था कि आप इस्तीफा दे दें या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं, मलिक रियाज ये भी बताने वाला है। तो तहलका खेज इंकशाफात हैं। इससे पहले खावर मानिका आ गया, खावर मानिका ने अब दास्तानें बता दी थी। अब खावर मानिका जो है वो एक कह लीजिए ओपनिंग बैट्समैन था, खावर मानिका आउट होकर अब पवेलियन चला गया है। अब मलिक रियाज की बारी है, आए बैटिंग करे, छक्के चौके लगाए और फिर इमरान खान के छक्के चौके जो है वो छुड़वाए जाए। आखिरी जो इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, ये खबर भी आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आखिरी जो इमरान खान की कब्र में कील ठोकी जाएगी वो किसकी तरफ से ठोकी जाएगी, वो होगी बुशरा बीबी। बुशरा बीबी ने भी इंटरव्यू देना है, बुशरा बीबी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बुशरा बीबी ने भी बताना है कि आखिर ये जो तलाक थी, फिर शादी थी, फिर इद्दत के दौरान शादी थी, फिर हुकूमत बननी थी, आखिर ये मामलात कैसे हो रहे थे, कौन पीछे सहूलतकारी कर रहा था, कौन बुशरा बीबी को बता रहा था कि इमरान खान ने वजीर आजम बनना है, लिहाजा अभी इमरान खान को फंसा लिया जाए, अपना जो है वो मुरीद बना लिया जाए, मुर्शिद बन के, पिंकी पीरनी बन के, ताकि जो मुर्गा है फिर उससे अंडे निकाले जाएं हुकूमत जब उसकी आ जाएगी। तो बड़ी कहानियां हैं जो दोस्तों आने वाले दिनों में आने वाली हैं। आप बाखबर रहना चाहते हैं आप तक मालूमात पहुंचती रहे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।